आज हमारे बीच में 3 दिवसीय दौरे पर थे हमारे सांसद और सबके चहेते जो नेता हैं संजय राउत साहब ने, उनका हमने जम्मू में स्वागत भी किया है। आज मैं पत्रकारों से आप सबसे रूबरू होंगे, जम्मू के मुख्य इश्यूज़ को लेकर जितने भी जम्मू के इश्यूज़ हैं ब्रीफ करेंगे आप सबको। तो राउत साहब यार क्या कर रहा है यार? सभी देखो अलग दिया मैंने माइक जम्मू के पत्रकार यार अभी लगाई नहीं माइक में। जैसे कि मलिक ने कहा कि मैं मौसमी 3 दिन से जम्मू में हूँ हाँ और मेरा आने का मुख्य मकसद रहा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मैं खास करके आया था। कल मैं राहुल जी के साथ लगभग 12 किलोमीटर यात्रा में शामिल हुआ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, रोमांचक अनुभव रहा। मैं उस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मानता हूँ। इस देश के सभी जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा उस राज्य में पहुंची तो उस यात्रा में शामिल हो गई थी। महाराष्ट्र में जब यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे जी शामिल थे, लेकिन जब यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया कश्मीर में तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर शिवसेना ने भी मेरे आवाज़ किसकी आ रही है? इस यात्रा में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ बाला साहब ठाकरे जी का एक इमोशनल रिलेशनशिप रही हमेशा, और उस नाते मैं उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से यहाँ आया। आने के बाद मैं देखा कि जम्मू कश्मीर में जब मैं कल पहुंचा, जम्मू में कल पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आज भी जम्मू और कश्मीर की वही प्रश्न है जिस बारे में हम 10 साल 15 साल पहले चर्चा करते। सरकारें केंद्र की बदली, राज्य की बदली, राजनीति बदल चुकी है, लेकिन चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वही से। आश्चर्य हुआ मुझे कि सरकारें बदली, इतनी सरकारें बदली। आप तो गवर्नर का राष्ट्रीय पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वही से। आश्चर्य हुआ मुझे कि सरकारें बदली, इतनी सरकारें बदली। आप तो गवर्नर का राज चल रहा है, 4 साल से चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री निवास खाली पड़ा हुआ है। अब वहाँ क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री निवास में क्या चल रहा है। ये सब प्रश्न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के साथ। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, इस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार भी जब आई थी 2014 में तो वोट मांगे थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम, और आप सभी ने और देश ने भी जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट दिए। लेकिन यहाँ की युवाओं है, युवा है, बेरोजगार है। 370 कलम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन दिए थे कि कश्मीर में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फिर एक बार स्वर्ग बनेगा। लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो सरकार का स्वर्ग मुझे कहीं दिखा नहीं।
जम्मू में आज भी चाहे कश्मीरी पंडित हो या और निष्कासित और निष्कासित लोग आज भी अपना आक्रोश लेकर वहाँ बैठे। कहाँ हो गई घर वापसी? उनका घर वापसी का अगर था तो घर वापसी करने से लोग डर रहे। आज भी यहाँ जो आपने आश्वासन दिया था वो आश्वासन की पूर्तता नहीं है। बाकी सभी प्रश्न है तो मैं जस्ट कल लोगों से बात कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आए और सब कुछ प्रश्न का उत्तर समाधान लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 15 साल पहले, 20 साल पहले, 7 साल पहले जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे तो आज भी कार्य आप आपको कुछ पूछना। लेकिन मैंने सुना है कि आप थोड़ी जल्द में हैं, वहाँ हुआ है इंसिडेंट, वहाँ जाना चाहते हैं और मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ। बताइए आप क्या सर, उद्धव ठाकरे का जो टर्म है एज पार्टी प्रेसिडेंट वो खत्म होने जा रहा है, तो उसमें क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है सर। नहीं, देखिए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है, वो पार्टी तय करेगी। ठीक है, चुनाव आयोग उसमें आया है, लेकिन हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए ये हमारी पार्टी तय करेगी। और हमको जैसे शिवसेना प्रमुख बालासाहब, अगर आगामी दिनों में अगर चुनाव होते हैं, उस चुनावों में अगर शिवसेना कोई एक मात्र या 2 मात्र सीटें निकालने में कामयाब रहती है और किसी तरह का जो मौजूदा सरकार बनी है उसमें अगर गठबंधन का हिस्सा तो जम्मू के लोगों को किस तरह के आश्वासन देना चाहिए? देखिए, मैं आश्वासन तो नहीं देना चाहता हूँ। शिवसेना का आश्वासन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हम हमेशा, बहुत से लोगों का होता है जाहिरनामा, हमारा होता है वचननामा। हम लोगों के प्रश्नों के ऊपर ही बात करते हैं। सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है, इतनी सरकारें बनी है, लेकिन आज भी बेरोजगारी है। जो हमको करना था, जो करना है, उसका एक मेमोरेंडम तो हम पहले से बना कर रखा है। आपने देखा होगा, आप दे दीजिए जो लोकल इशू है सब। सबसे पहले यहाँ के जो युवा है, स्थानिक युवा, उनका रोजगार का जो मसला है उसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो हम मुंबई में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, यहाँ के युवाओं को प्राधान्य मिलना चाहिए रोजगार, भूमिपुत्र। और जिस मुद्दे पर शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में, भूमिपुत्र, लेकिन आज यही मुद्दा छूट गया। जम्मू कश्मीर या किसी भी इलाके में आप जाइए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार ने आश्वासन दिया था ना, 370 कदम हटने के बाद, सेक्शन जाने के बाद बड़े बड़े उद्योग यहाँ आएंगे, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लिया था, कोई भी आकर जमीन खरीद लेगा और उद्योग निर्माण करेगा। लेकिन मुझे तो कोई दिखता नहीं इस प्रकार की हलचल हुई है, सिर्फ राजनीति ही चल रही है। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और जो यहाँ के जो सिविक प्रश्न है, जैसे आपने जो चुनाव की बात कही, चुनाव महानगर पालिका का हो या विधानसभा का, जम्मू के प्रश्न तो वही रहेंगे जो हर महानगर पालिका में। तो हमको इतना अनुभव है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जरूर हम यहाँ काम करेंगे लोगों के प्रश्न उठाने के लिए। राउत साहब, सीधा सवाल है कि जम्मू आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में शिवसेना चुनाव लड़ेगी क्या? मेरे साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनकी पूरी तैयारी है चुनाव की। सर, महाराष्ट्र के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये दावा किया है कि और विरोधी जो एमएलएज हैं वो भी अब उनके साथ शामिल होंगे, विरोधी पार्टियों की। आपकी पार्टी के बारे में कहा है, आपका क्या? वो तो जो बाइडेन के पार्टी के लोग भी तो हैं, उनसे क्या बात। आज जिस तरह से 2 ट्विन ब्लास्ट हुए हैं अभी कुछ देर पहले, और एक बहुत मिस्टीरियस ब्लास्ट बताए जाते हैं, आप किस तरह देखते हैं उस घटना? नहीं, ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट पहले भी हुए, ब्लास्ट होने जा रहे हैं। कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सुरक्षा? ये जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि सब कुछ अभी ठीक ठाक हो जाएगा,
ये जो वचन आपको मिला था इस राज्य को, मुझे लगता है हवा में। मैंने पहले भी पूछा था कि सब कुछ अभी ठीक ठाक हो जाएगा। ये जो वचन आपको मिला था इस राज्य को, मुझे लगता है हवा में। राउत साहब, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आपका अनुभव बताया। पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति और नेतृत्व में फर्क नहीं करूँगा। राहुल गांधी जी हुई है, मैंने उनका एक बयान सुना था एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस राहुल गांधी के बारे में आप सोचते हो उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया। किस परिवेश में वो बयान दिया था मुझे मालूम नहीं, कि मुझे बयान बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी के बारे में मीडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई है, वो गलत है। और आपके मन में जो उनकी इमेज है, वो इमेज को राहुल गांधी जी ने नहीं, सभी लोगों ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल रहे। ये अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूँ इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल। और जब यात्रा अपने अपनी पड़ाव पर है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप चलें। इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राउत साहब, और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करिए। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूँ, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीति, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज करेंगे। राउत साहब, लेकिन राहुल गांधी 2024 नजदीक आ रहा है और उसके पहले तीसरी आघाड़ी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। केसीआर राव हो, ममता बनर्जी हो, एक साथ मिले थे हैदराबाद में। कांग्रेस और होगा और असफल हुआ है। ये सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये फ्रंट के बाद छोड़ देनी चाहिए। इस बारे में मुझे लगता है महाराष्ट्र से शरद पवार साहब ने भी इस बारे में अपने बहुत बार राय व्यक्त की है, बहुत बड़ी की है। ये अलग अलग फ्रंट, अलग अलग ग्रुप नहीं चल सकते और कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट सक्सेस भी नहीं। इस देश में आज भी कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में वजूद है। ठीक है, आज इसके पास सांसद कम है, लेकिन कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राउत साहब, सीधा सवाल है, राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, ऐसे आपको लगता है? क्यों नहीं लगता है? मतलब वो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ऐसा की बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद हम देखेंगे, लेकिन हाँ, इस देश का नेतृत्व तो कोई भी आदमी कर सकता है डेमोक्रेसी में, उसमें क्या है? लेकिन जो राहुल गांधी खुद बार बार बोल रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन लोग चाहते हैं अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राहुल जी को बनना पड़ेगा। लेकिन संजय राउत जी जम्मू कश्मीर में आप आए हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा को आपने समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो शिवसेना आपकी अकेले चुनाव लड़ेगी जहां कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे। मेरी जो हमारी कार्यकारिणी से बात चल रही थी, तो अगर एक अच्छा गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में एक रिस्पेक्टेबल हमें कोई मिलता है स्थान, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे क्यों नहीं? अगर शिवसेना ने यहाँ डटकर काम किया तो हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ हम हमेशा हमारी आस्था रखी है, इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले हम
जहाँ विस्थापित हमारे पंडित बैठे हैं, सब कश्मीरी पंडित है, विस्थापित और भी लोग कल आकर मिले घाटी में। तो हमारा तो काम चलता रहता है, हम दिल्ली में बैठकर काम करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, मुंबई में बैठकर काम करते। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट ऐसे नेता है जिसने कश्मीरी पंडितों के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे खोले, उनके लिए रिजर्वेशन रखा, उनके बच्चों के लिए। किसी पार्टी ने किया, किसी देश में या किसी केंद्र की सरकार ने किया? अब जाकर पूछिए पंडित उस कम्युनिटी से, आज भी उनके मन में वही आस्था और प्रेम है बाला साहब के और शिवसेना के बारे में। आपको लगता है कि भाजपा को आज के समय में अकेले अकेले पार्टियों को चुनौती देना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन जरूरी है? जिसको भाजपा जो आजकल इस स्थिति में है, इसमें अकेले अकेले किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनौती देना भारतीय मुश्किल है। जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी मानती है। वो बड़ी पार्टी है जरूर, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बनी, लेकिन कुछ राज्य अगर छोड़ दे तो हर राज्य में किसी के साथ उसका गठबंधन बना के या किसी पार्टी को तोड़कर ही वो अपना स्थान बना पाता है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, आप जाइए ना, कहाँ भी देखिए अपने बलबूते पर पार्टी कहाँ है, पार्टी नहीं है। राउत साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े हैं, लेकिन देश का जो विपक्ष है वो पूरा बिखरा हुआ है। उसको जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? मतलब राहुल गांधी की यात्रा का जो उद्देश्य है वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है आपको? राहुल गांधी का यात्रा का उद्देश्य है देश जोड़ना, विरोधी पार्टियों को जोड़ना नहीं।